हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्लास 12 का ये आप लोगों का फर्स्ट क्लास होगा। तो आते हैं चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन पे। क्लास 11 में ही आपका रिलेशन एंड फंक्शन का बेसिक्स हो चुका है। तो क्लास 12 में भी चैप्टर फर्स्ट जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन है। रिलेशन एंड फंक्शन पे आते हैं। रिलेशंस, व्हाट इज रिलेशंस? ये आपका मैथमेटिकल रिलेशन है, ये रियल लाइफ रिलेशंस नहीं है। मैथमेटिकल रिलेशन, व्हाट इज रिलेशन? तो क्लास 11 में 2 में रिलेशंस का डेफिनेशन कर चुके थे। रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट एंड बाइनरी रिलेशन और रिलेशन और ए सेट, या रिलेशन फ्रॉम A to A. A to A means set A to A, यानी रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू इटसेल्फ। और एक था रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो व्हाट इज रिलेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाते हैं रिलेशंस का डेफिनेशन पे। व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन के डेफिनेशन पे आते हैं। ये आपका रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट का डेफिनेशन है। ओके, इफ A and B are two sets, then each subset of A cross B is called relation from A to B। रिलेशन का डेफिनेशन क्या हो गया? इफ A and B are two sets, किसी किसी बुक में लिखा हुआ मिलेगा आपको टू नॉन एम्प्टी सेट्स। इफ A and B are two non empty sets, then each subset of A cross B is called relation from A to B। तो टू नॉन एम्प्टी सेट नाकी है तो उस केसेस में भी रिलेशन होगा। तो किसी किसी बुक में आपको मिलेगा A and B are two नॉन एम्प्टी सेट्स। नॉन एम्प्टी मींस वो वाई सेट, ऐसा सेट, फुल सेट ना हो, एम्प्टी सेट ना हो, मींस उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट हो। ओके, तो रिलेशंस क्या होगा? A and B are two non-empty set, then each subset of A cross B is called relation from A to B। For example, A equal to 1 2 3, B equal to 4 5। A cross B क्या हो जाएगा हम लोग का? 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ये आपका A क्रॉस B हो जाएगा। A क्रॉस B ये हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा? If A and B are two non-empty sets, then each subset of A cross B is called relation from A to B। each subset यानी A क्रॉस B जो ये सेट है आपका, इसका कोई भी सबसेट R1 इक्वल टू 1 4 1 5 2 4 देगा। तो ये रिलेशन है। रिलेशन ये है आपका R2 1 4 1 5 1 6 लेगा। R2 में 1 4 1 5 1 6 लेगा। ये नॉन रिलेशन है, ये नॉन रिलेशन, बिकॉज 1 6 is not the element of A cross B। 1 6 is not the element of A cross B। तो देख रहे हैं कि ये इसका सारा एलिमेंट, R1 का सारा एलिमेंट A cross B का है, means R1 is a subset of A cross B, so R1 is relation from A to B। relation from A to
B. And R2 is not relation from A to B. R3 equal to 5. 5 is empty set. R3 equal to 5. It is also subset of A cross B. 5 is subset of every set. So 5 is subset of A cross B. Then 5 relation from A to B. 5 relation from A to B. Okay. R4 equal to 1 4 1 5 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5. R4 1 में है 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5 subset of A cross B. So R4 is also a relation. R4 is also a relation. Relation का क्या definition हुआ? If A and B are two or increasing, then each subset of A cross B is called relation from A to B. For example, A equal to 1 to 3, B equal to 4 5, A cross B. अब देखेंगे R1 R2 R3 R4 लिखे R1 देख रहे हैं R1 का सारा एलिमेंट A cross B का है, तो R1 is the subset of A cross B, so R1 is a relation from A to B. Here R2 1 4 1 5 is an element of A cross B, but 1 6 is not an element of A cross B. So R2 is not subset of A cross B, so R2 is not relation. R3 5 is a subset of every set, then 5 is a subset of A cross B, so 5 is a relation from A to B. And R4 1 4 1 5 4 A cross B देखिए इसमें आएगा 1 4 1 5 2 5 2 4 3 4 3 5 total A cross B आ जाता है. A cross B is a subset of A cross B, so R4 is a relation from A to B. ठीक है. अब इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन रिलेशन नॉट के सेंस में लिखेंगे. नॉट नंबर 1 relation is a set. नंबर 1 relation is a set. relation एक set तो ये हो चुका है आपका क्लास 11 में. relation के set मींस relation हमेशा कनेक्टेड में रहेगा और relation में एलिमेंट का रिपीटिशन नहीं होगा. relation में एलिमेंट्स का रिपीटिशन नहीं होगा और जो आपका है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट और इनफाइनाइट भी हो सकता है. उसके बाद नंबर 2 इफ आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी then R is a subset of A cross B. Number 2, if R is a relation from A to B, then R is subset of A cross B. Self just इसका converse. If R be not a relation from A to B, then R is not subset of A cross B. अगर R रिलेशन है from A to B तो R को A cross B का सबसेट होना पड़ेगा. अगर R
नॉट रिलेशन है तो आर को सबसेट ए क्रॉस बी का नहीं होना पड़ेगा। नंबर 4, फाइंड द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सो फाइंड द relation from A to B known as input relation. Phi is the subset of A cross B. So phi is a relation from A to B known as input relation. Number 5, A cross B is also a subset of A cross B. So A cross B is a relation from A to B known as universal relation. A cross B is a subset of A cross B. So A cross B is a relation from A to B, not a universal relation. यूनिवर्सल रिलेशन को समझे और आपका जो है लिंक्टी रिलेशन को समझे। इफ नंबर 6, if A belongs to R, if A belongs to R, then it can be written as then it can be written as ARB, then it can be written as ARB, or A is related to B. A means क्या होगा? A B belongs to R का मतलब A R और A R B का मीन्स A is related to B. सेंटेंस में इसका if A B not belongs to R, then it can be written as A not R B, or A is not related to B. A is not related to B. ये टोटल नॉट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, और भी 3 पॉइंट बचता है आपका नंबर 8। A comma B का इनवर्स इक्वल टू B A, A comma B का इनवर्स इक्वल टू B A। इसमें R इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू R, क्योंकि A B का इनवर्स करे तो B A, फिर इनवर्स करे B A का तो B हो जाएगा। R इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू R है। नंबर 1 हो गया। नंबर 9, the set of elements, the set of first entries of elements of relations is called domain. Domain is range of relations का चर्चा कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 9 जो है आपका डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशंस से रिलेटेड है। नंबर 9, the set of all the first
increase of each elements of a relation is called domain of relation. Domain of relation. Number 10, the set of all the second increase of each elements of a relation is called rank of relation. Is called rank of relation. और the first increase जो होगा आपका किसी रिलेशंस में सारे एलिमेंट्स का, उसको हम लोग कहेंगे क्या, डोमेन. एंड ऑल द सेकंड इंक्रीज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे, रैंक. एक 11 नंबर पॉइंट होगा, इफ नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, number of b equal to q, then number of a cross b equal to pq. Therefore total number of subsets of a cross b equal to 2 का पावर pq. सेट थ्योरी से number of subsets of a set having n element equal to 2 का पावर n. तो यहाँ पे एलिमेंट pq है क्रॉस b का, सो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ a क्रॉस b 2 का पावर pq. A definition of relationship, each subset of a cross b is called relation from a to b. Therefore this implies total number of relation from a to b equal to 2 का पावर pq. ये टोटल 11 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर रिलेशंस फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट. ये सारे पॉइंट्स से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है 1 मार्क्स का. और टोटल पॉइंट्स वाले रिलेशंस क्या हुआ, तो रिलेशन if we are from this set, then each subset of a cross b is called relation from a to b. फिर एक एग्जांपल दिए. फिर पॉइंट था नंबर 1 था कि रिलेशन इज ए सेट. नंबर 2 था आपका if r is a relation from a to b, then r is a subset of a cross b. Number 3 था if r is a relation not relation from a to b, then r is a not subset of a cross b. फिर था फाइंड द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सो फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी नॉन आइडेंटिटी रिलेशन. फिर यूनिवर्सल रिलेशन उसी तरीके का. फिर ए बी बिलोंग्स टू आर मींस ए रिलेटेड टू बी, ए बी नॉट बिलोंग्स टू आर मींस ए इज नॉट रिलेटेड टू बी. फिर था ए बी का इनवर्स इक्वल टू बी ए. फिर आपका जो था ए बी का इनवर्स बी ए हो गया. नंबर 8 तक हो गया. उसके बाद नंबर एक था आर इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू आर. नंबर 9 हो गया द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट इंक्रीज ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड डोमेन, एंड द सेट ऑफ ऑल सेकंड इंक्रीज ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड रेंज. सेम चीज है, रेंज हो गया आपका सेकंड इंक्रीज और हो गया फर्स्ट इंक्रीज डोमेन. जहां पे टू डोमेन रिलेशंस का होता है वो रेंज दिया जाता है. ओके. फिर नंबर 9 जो है इसके भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है. नंबर ऑफ ए पी है, नंबर ऑफ पी क्यू है, तो ए क्रॉस पी क्यू. Total number of subsets from A to B, total number of subsets of A cross B to the power of PQ, or each subset is called relation. So total number of relation from A to B equal to 2 the power PQ. तो ये relation from one set to another set हुआ. इसका एक एग्जांपल है A equal to
ABC, B इक्वल टू 2 4, तो A क्रॉस B इक्वल टू हो जाएगा A2 B2 C2, A4 B4 C4, ये हो गया A क्रॉस B। अब इसी का सबसे पहले यहां पे R1 है, R1 इक्वल टू A2 A4, तो यह डोमेन ऑफ R1, डोमेन ऑफ R1 इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट इंक्रीज A और A, तो रिलेशंस में रिपीटेशन नहीं होता है, A हो गया। रेंज ऑफ R1, इसमें सेकंड इंक्रीज 2 और 4 हो गया आपका। इस तरीके से अब उसका टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो A क्या है 3 एलिमेंट, B क्या है 2 एलिमेंट, तो A क्रॉस B 3 2 6 एलिमेंट, यानी टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पर पावर 6, 2 2 4 2 8 2 16 2 32 2 64, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B हियर 64 है। ओके, अब आपके रिलेशन फ्रॉम one set to itself, relation from one set to itself, या primary relation or relation of a set। ओके, रिलेशन ऑन ए सेट और बाइनरी रिलेशन। रिलेशन ऑन ए सेट और बाइनरी रिलेशन, the relation from one set to itself, relation from one set to itself, if A be a non empty set, then each subset of A cross A is called relation from A to B or binary relation क्या होगा binary relation? If A be a non-empty set, then each subset of A cross A is called binary relation या relation from A to A या relation on A या relation on A। For example, A equal to 1 2 3, therefore A cross A equal to 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। Each subset of A cross A, R1 equal to 1 1 2 2 2 3। Here R1 is a subset of A cross A, so R1 is relation from A to A, relation from A to A। R2 is a subset of the calculated 2 4 2 5 is not subset of A cross A, because 2 4 and 2 5 both are not present in A cross A, so that therefore not relation, ये not relation। इस तरीके से
और पॉइंट भी इसमें भी सेम टाइप्स का होगा कि रिलेशनशिप इफ यहां पे उलट जाएगा क्या, इफ R1 के रिलेशन और ए मींस R1 इज सबसेट ऑफ क्या होगा ए क्रॉस ए क्रॉस बी नहीं होगा, ए क्रॉस ए होगा। R1 इज नॉट रिलेशन ऑन ए, therefore R1 is not subset of A क्रॉस A। सारा पॉइंट सेम होगा, एक पॉइंट जो डिफर करेगा वो आपका हो जाएगा सारा पॉइंट आपका इसमें भी सेम होगा, एक पॉइंट जो डिफर करेगा उसको लिखते हैं पहला तो फाइंड द सबसेट ऑफ, जहां पे ए क्रॉस ए लिखाएगा सो फाइंड द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए नॉन एडिटिव रिलेशन, ए क्रॉस ए इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो ए क्रॉस ए इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए नॉन एडिटिव यूनिवर्सल रिलेशन। एक जो डिफाइन करने वाला पॉइंट है वो होगा नंबर ऑफ ए इक्वल टू पी, then number of A cross A equal to P into P equal to P square, then total number of subsets of A cross A equal to 2 to the power P square, total number of relation from A to A इक्वल टू 2 पर पावर p स्क्वायर। ये पॉइंट आपका डिफर करेगा क्योंकि वहां A एंड B 2 सेट था, यहां ओनली एक सेट है जो A है। ओके, तो इस क्लास में हम लोग का रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट का ऑपरेशन हुआ और ये हो गया रिलेशन और ए सेट और बाइनरी रिलेशन। अब इसी बाइनरी रिलेशंस में आगे टाइप ऑफ रिलेशंस होगा। ओके, उसका डिस्कशन अगले क्लास में हम लोग करेंगे। ये सारा पॉइंट जैसे रिलेशन फ्रॉम वन सेट टू अदर सेट हुआ उसी टाइप से सेम होगा, बस एक ये डिफर करेगा, उसके अलावा वही चीज चलेगा। और फर्स्ट इंक्रीज जो है वो आपका डोमेन होगा और सेकंड इंक्रीज ईच एलिमेंट ऑफ रिलेशन रेंज होगा, रेंज और कोडोमेन एक ही सेंस में आएगा। ओके, तो इस क्लास में हम लोग इतना ही जानेंगे। अगले क्लास में बेसिक काइंड्स ऑफ रिलेशंस पे आएंगे। ओके।